गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अविनाश। आज आपके लिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, पहले यूनिट का रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये तो बहुत बेसिक टॉपिक है, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स कुछ है जो आपको पढ़ना जरूरी है। तो पहला प्रॉब्लम है, देखिए, a force system as shown in figure, you just have to find out the resultant of forces. You just have to find out resultant of a given force system. एक चीज ध्यान रखना, ये जो फोर्स सिस्टम है कॉन्करेंट है कि नॉन कॉन्करेंट है। तो देखिए, कॉन्करेंट का डेफिनेशन होता है इफ ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग एट और पासिंग थ्रू। इफ ऑल फोर्सेस आर एक्टिंग एट और पासिंग थ्रू सेम पॉइंट और सिंगल पॉइंट, तो यहाँ पे ये सेम पॉइंट से ही पास हो रहा है, सारे के सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं, तो आप इसे कह सकते हो कि सर ये कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। अब करना क्या है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है सर? आर इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर क्या होता है, वो भी देखना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, वी हैव टू रिजॉल्व द फोर्सेस इन टू कंपोनेंट। वी हैव टू रिजॉल्व द फोर्सेस इनटू टू कंपोनेंट। कौन से फोर्सेस रिजॉल्व करना है? जो फोर्सेस इंक्लाइंड है। वी हैव टू रिजॉल्व दोज फोर्सेस व्हिच आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ थीटा टू हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि तीन फोर्सेस जो है वो हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड है। एक 60 न्यूटन वाला फोर्स इंक्लाइंड है, ये 80 न्यूटन वाला फोर्स इंक्लाइंड है, ये 50 न्यूटन वाला फोर्स इंक्लाइंड है। ऐसे तीन फोर्सेस इंक्लाइंड है। तो ये तीनों फोर्सेस को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा इन टू कंपोनेंट। अब दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे करें? देखिए, एक होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक होता है वर्टिकल डायरेक्शन में। एक हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन आएगा, एक वर्टिकल रिजोल्यूशन आएगा। यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ से एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे रिजोल्यूशन आएगा। सिमिलरली ये 80 न्यूटन एक लेफ्ट साइड जाएगा, एक अपवर्ड जाएगा। बहुत बढ़िया। सर थर्ड क्या हो जाएगा? सर 50 न्यूटन ऐसे 50 न्यूटन गेट डिवाइडेड और रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, ऐसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा। यहाँ देखते हैं, लिखना तो है इसके मैग्नीट्यूड। जैसे कि मैंने थ्योरेटिकल वीडियोस में कहा था, इसके पहले वाले वीडियोस में कहा था कि जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस आता है। तो किसके साथ थीटा है? सर यहाँ तो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है। जैसे ही पता चला हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, तो यहाँ लिखा मैंने 60 कॉस 30। तो ये कॉस हो गया, तो ये बन जाएगा 60 साइन 30। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। सिमिलरली ये देखिए, ये 45 जो है, ये 50 न्यूटन का जो 45 है, हॉरिजॉन्टल के साथ है कि वर्टिकल के साथ है? सर वर्टिकल के साथ है। तो यहाँ पे आएगा जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, वर्टिकल के साथ थीटा है तो वर्टिकल के साथ कॉस आएगा। तो वर्टिकल के साथ कॉस आया तो यहाँ पे क्या आएगा सर? साइन आएगा। बहुत बढ़िया, साइन थीटा। नेक्स्ट, ये जो है 80 न्यूटन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है, तो यहाँ लिख सकता हूँ 80 कॉस 45, यहाँ 80 साइन 45। ये हो गया रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब पहला स्टेप क्या कहता है? वी हैव टू टेक समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। वी हैव टू टेक समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लेने के लिए आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। लिखो, रिजॉल्व फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। जब हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व कर रहे हो तो यहाँ लोगे आप समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, नहीं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू। जब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ले रहे हो तो वो सारे डायरेक्शंस में वो सारे फोर्सेस लेना है जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो निगेटिव। तो पहला जो है 60 कॉस 30, वो तो राइट साइड जा रहा है, राइट साइड जा रहा है इसीलिए पॉजिटिव आएगा। यहाँ लिखो 60 कॉस 30। जी सर, लिख लिए। उसके बाद ये 80 कॉस 45 राइट साइड जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है? सर लेफ्ट साइड जा रहा है, माइनस 80 कॉस 45, ये आया। सिमिलरली ये 50 साइन 45 फिर से लेफ्ट साइड जा रहा है, 50 साइन 45 बन गया। तीन ही फोर्सेस है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने वाले? सर देखते हैं, ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, ये तीसरा फोर्स है। 100 न्यूटन भी तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल था इसीलिए रिजॉल्व नहीं किए। अब ये आपको कंप्लीट कैल्सी में सॉल्व करना पड़ेगा। भाई विदाउट कैल्सी आप तो इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे फास्ट तरीके से, तो आपको कैल्सी यूज करना है। कैल्सी यूज करते समय एक प्रिकॉशन जरूर लेना है कि
ब्रैकेट कंप्लीट करना है, विदाउट ब्रैकेट आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपका आंसर प्रॉपर नहीं आएगा। इसका आंसर आता है -139.96 न्यूटन। क्या बाकी लोगों का यही आंसर आया? ठीक है, देखो नेक्स्ट, रिजॉल्व फोर्सेस वर्टिकली, सेकंड स्टेप क्या कहता है? वर्टिकल डायरेक्शन में रिजोल्यूशन ले रहे हैं। जब वर्टिकल डायरेक्शन में रिजोल्यूशन ले रहे हो तो वर्टिकल जाने वाले फोर्सेस देखिए, वर्टिकल में सिर्फ अपवर्ड होता है क्या? नहीं, वर्टिकल में डाउनवर्ड भी होता है। तो जो अपवर्ड जा रहे हैं वो पॉजिटिव लेना, जो डाउनवर्ड आ रहे हैं वो नेगेटिव लेना। ये अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, ये अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड आ रहा है नेगेटिव। इतना क्लियर है? तो 60 sin 30 आएगा। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 60 sin 30। दूसरा आ जाएगा आपका 80 sin 45 प्लस, तीसरा आ जाएगा आपका -50 cos 45। इसके अलावा कोई फोर्स है क्या वर्टिकल डायरेक्शन में? नहीं, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। तो लिखता हूँ 60 sin 30 प्लस 80 sin 45 माइनस 50 cos 45। ये कंप्लीट होने के बाद आपका आंसर आएगा 51.21 न्यूटन। 51.21 न्यूटन। एक्चुअली इसके पहले का आंसर आता है, मीन्स इसी का आंसर आता है कैल्सी में 30 प्लस 15√2। ये आंसर भी सही है, लेकिन आपको इसे वो SD वाला बटन दबा के कन्वर्ट कर देना है 51.21 में। गेटिंग इट? नेक्स्ट देखिए, आपको फॉर्मूला है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिल गया, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू मिल गया। आपको तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करना था। वी नो दैट देयरफॉर आर इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। वैल्यू है आपके पास अंडर रूट -139 स्क्वायर। ये माइनस भी अगर लेते हो तो, लेकिन ब्रैकेट कंप्लीट करना, माइनस लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रैकेट के इनसाइड रखना ऐसे, -139.96 स्क्वायर प्लस 51.21 स्क्वायर। ये आपका रिजल्टेंट का वैल्यू आ जाएगा 139.96 स्क्वायर प्लस 51.21 स्क्वायर। आपका रिजल्टेंट का वैल्यू आता है 149.03 न्यूटन। ये बन जाएगा आपका रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब चाहिए रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए एक फॉर्मूला था, फॉर डायरेक्शन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला है। आपको पता है कि थीटा मीन्स एंगल फाइंड आउट करने के लिए है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए है। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। वैल्यू पुट करता हूँ, ये tan इनवर्स बन जाएगा। यहाँ आएगा आपका 51.21 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे साइन नहीं लिखना है, माइनस भी आया तो प्लस ही लिखना है, 139.96। तो आंसर कितना आता है चेक करते हैं। tan इनवर्स 51.21 डिवाइडेड बाय 139.96, आंसर आएगा आपका थीटा इक्वल्स टू 20.09 डिग्री। 20.09 डिग्री ये बन जाएगा आपका थीटा। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। ये रहेगा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, ये रहेगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। बट व्हाट अबाउट पोजीशन? अब पोजीशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पे। ये 4 क्वाड्रेंट है। अब मुझे पता है कि एक्स क्वाड्रेंट में, ये पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव रहता है, वाई पॉजिटिव रहता है, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव रहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ऐसे रहता है। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? एक्स का वैल्यू नेगेटिव है, वाई का वैल्यू पॉजिटिव है। एज समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज पॉजिटिव। ये आपको पता है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तब क्या करना, कौन सा पॉजिटिव है? सर एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो रिजल्टेंट विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट।
कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई वो? सेकंड क्वाड्रेंट में। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। इतना इजी सिंपल तरीका था ये सॉल्व करने का। ये सॉल्व करने के भाई आपको मिलते हैं मिनिमम 6 मार्क। गेटिंग इट? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ दिया गया है अगेन concurrent force system is there, n number of forces acting on a point और passing through a single point। यहाँ पे सारे के सारे फोर्सेस जो है वो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं या एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं। ये ऐसे ही है, ये देखिए ये वो पॉइंट रहेगा 40, ये जो 60 न्यूटन है वो टूवर्ड द सेंटर आ रहा है और ये 30 न्यूटन है अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है। टूवर्ड द सेंटर आए अवे फ्रॉम द सेंटर आए कोई दिक्कत नहीं है, चेक करना है कि सारे के सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं या नहीं। तो सर सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं या फिर एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। पहला स्टेप क्या कहता है? रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अब दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है। कौन से दो कंपोनेंट में सर? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, एक वर्टिकल कंपोनेंट में। और कौन से फोर्सेस को करना है? जो इंक्लाइंड है वही, जो इंक्लाइंड है वही फोर्स को रिजोल्व करना है। देखो यहाँ पे रिजोल्यूशन ले रहा हूँ, कैसे आ जाएगा? यहाँ पे ये रिजोल्यूशन ले रहा हूँ, ये ऐसे आ जाएगा। अब व्हाट अबाउट द फोर्स ऑफ 60 न्यूटन? वो तो टूवर्ड द जा रहा है, टूवर्ड सेंटर जा रहा है, मीन्स एक रिजोल्यूशन ऐसे जाएगा, एक रिजोल्यूशन ऐसे जाएगा। अब देखिए इसके एरो हेड रिप्रेजेंट करते हैं कि डायरेक्शन क्या रहेगा। ये ऐसे देखिए, एक लेफ्ट साइड जाएगा, एक डाउनवर्ड जा रहा है। यहाँ पे एक राइट साइड जाएगा, एक डाउनवर्ड जा रहा है। यहाँ एक लेफ्ट साइड जाएगा, यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है। ये तीनों फोर्सेस का आपने रिजोल्यूशन ले लिया। अब रिजोल्यूशन ले तो लिया, लिखना भी तो है। यहाँ लिखेंगे 50 साइन 30। अरे साइन क्यों आया? क्योंकि वर्टिकल के साथ आपका एंगल है और जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस आता है। यहाँ लिखो 50 कॉस 30, यहाँ 50 साइन 30। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल के साथ आपका एंगल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका कॉस आएगा। यहाँ लिखो 60 कॉस 45, यहाँ लिखना पड़ेगा 60 साइन 45। बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए वर्टिकल के साथ थीटा है, वर्टिकल के साथ एंगल है, यहाँ लिखो 30 कॉस 45, यहाँ लिखना पड़ेगा 30 साइन 45। आई होप आपको समझ रहा है। नेक्स्ट देखिए, अब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स लेना है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रिजॉल्व फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर रहा हूँ। कौन कौन से फोर्सेस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसमें से राइट साइड कौन से जा रहे हैं, लेफ्ट साइड कौन से जा रहे हैं, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो है 50 साइन 30 राइट साइड जा रहा है, 60 कॉस 45 लेफ्ट साइड जा रहा है, 30 कॉस साइन 45 लेफ्ट साइड जा रहा है, 60 भी लेफ्ट साइड जा रहा है। तो तीन फोर्सेस लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव आएंगे। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पहला 50 साइन 30, देयरफॉर ये पॉजिटिव आएगा, साथ ही साथ माइनस आएगा 60 कॉस 45, ये आ गया। ऐसे ही 30 साइन 45 माइनस, ऐसे ही माइनस आएगा ये 60, इक्वल्स टू क्या आता है वो चेक करते हैं। ये सारा का सारा कैलकुलेशन आपको कैलसी में करना है। 50 साइन 30 माइनस 60 कॉस 45 माइनस 30 साइन 45 माइनस 60, ये इसका आंसर आता है भाई -98.63 न्यूटन, -98.63 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब क्या करना है? समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई लेना है इक्वल्स टू, जैसे ही समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू की बात आती है, वाई बोले तो वर्टिकल डायरेक्शन। अब वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर भी होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे भी होता है। इस 80 न्यूटन पॉजिटिव आएगा, अपवर्ड जा रहा है। ये 30 साइन कॉस 45 अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव आएगा। ये 60 साइन 45 डाउनवर्ड जा रहा है, नेगेटिव आएगा। सिमिलरली 50 कॉस 30 ये भी नेगेटिव आएगा। तो पहला वैल्यू आएगा आपका 80, दूसरा वैल्यू आएगा 30 कॉस 45, तीसरा वैल्यू आएगा -60 साइन 45। सिमिलरली -50 कॉस 30। कितने वैल्यूज थे? 1 2 3 और 4,
एक दो तीन और ये चार, उसमें से दो माइनस दो प्लस, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका कैलकुलेशन कितना आता है। 80 प्लस 30 कॉस 45 आया, माइनस 60 साइन 45, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट माइनस 50 कॉस 30, आंसर आता है आपका 15.48 न्यूटन। जैसे ही आपका आंसर आया 15.48, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की वैल्यू बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से ही आप बता सकते हो, एक समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स निगेटिव है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई पॉजिटिव है, एक्स निगेटिव है वाई पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एक्स निगेटिव है वाई पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई? सर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट रिजल्टेंट। रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू, आपको फॉर्मूला पता है, अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर, ये वैल्यू है रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की। नेक्स्ट देखिए, आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 98.63 स्क्वायर, माइनस लेने की जरूरत नहीं है, प्लस 15.48 स्क्वायर, दोनों वैल्यू अंडर रूट में पुट कर दीजिए। 98.63 स्क्वायर प्लस 15.48 स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा आर इक्वल्स टू 99.83 न्यूटन। ये आर का वैल्यू रहेगा, ये रिजल्टेंट का वैल्यू रहेगा, आपके फाइनल आंसर रहेगा, लेकिन रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब चाहिए रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो थीटा के लिए रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा यहाँ पे बताता हूँ, tan थीटा इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये वैल्यू है, वैल्यू पुट करता हूँ, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 15.48 डिवाइडेड बाय 98.63, कितना आता है सर? tan इनवर्स करके देखो, tan इनवर्स 15.48 डिवाइडेड बाय 98.63, ब्रैकेट कंप्लीट करो, आंसर आएगा आपका 8.91 डिग्री। ये रहेगा आपका थीटा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। अब वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, एज समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज नेगेटिव, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज पॉजिटिव, सो रिजल्टेंट विल लाई इन अ सेकंड क्वाड्रेंट। ये चीज ध्यान रखना है, रिजल्टेंट विल लाई इन अ सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड प्रॉब्लम था। इतने इजी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो यहाँ भी सिर्फ चार ही फोर्सेस है, उसमें से एक फोर्स आपका मीन्स दो फोर्सेस जो है वो इंक्लाइंड है, एक टुवर्ड द सेंटर जा रहा है, टुवर्ड द सेंटर जाए या फिर अवे फ्रॉम द सेंटर जाए, नो नीड टू वरी, फर्स्ट स्टेप इज टू रिजॉल्व द फोर्सेस इनटू टू कंपोनेंट। यहाँ देखिए पहला स्टेप है आपका रिजॉल्व द फोर्सेस। अब रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व कौन से फोर्सेस को करना है सर? जो फोर्स इंक्लाइंड है उसी फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। रिजोल्यूशन के लिए देखिए क्या करना है। अब ये जो है ये 50 न्यूटन इंक्लाइंड है 30 डिग्री टू वर्टिकल, ये 20 न्यूटन इंक्लाइंड है 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, ये दोनों को ऐसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये ऐसे ही क्यों आया? क्योंकि उसका एरो जो है वो टूवर्ड द सेंटर है। अब देखिए यहाँ पे लिखना क्या होता है, रिजोल्यूशन के तो कंपोनेंट दे दिए आपने, वर्टिकल के साथ एंगल है, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, 50 कॉस 30, यहाँ आएगा 50 साइन 30। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, हॉरिजॉन्टल के साथ कॉस आएगा 20 कॉस 60, यहाँ लिखो 20 साइन 60। जी सर ऐसे ही आएगा, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है ये। अब समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रिजॉल्व फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लिए, इक्वल्स टू देयरफॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने फोर्स जा रहे हैं सर? 40 न्यूटन जा रहा है, ये 50 साइन 30 भी जा रहा है और 20 कॉस 60 भी जा रहा है, तीनों भी लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, तो क्या आएगा भाई? माइनस आएगा, -40 माइनस 50 साइन 30
माइनस 20 कॉस 60। इसके अलावा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? दिख नहीं रहा, चलो ठीक है। -40 -50 साइन 30 -20 कॉस 60। आंसर आता है आपका -75। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ रहा है माइनस का 75 न्यूटन। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आया। ऐसे ही आपको समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई फाइंड आउट करना है। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू रिजॉल्व फोर्सेस वर्टिकली। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कितने फोर्सेस आ रहे हैं? सर 50 cos 30 तो आ रहा है, एक फोर्स। दूसरा फोर्स जाएगा -20 sin 60, ये दूसरा फोर्स। तीसरा फोर्स आ रहा है -60। कितना होता है आंसर? इसे कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा आपको। तो 50 cos 30 -20 sin 60 -60, तो ये आता है -34.01 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का। लेकिन आपको सिर्फ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई से काम नहीं चलेगा, आपको तो चाहिए रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। फॉर्मूला है अंडर रूट, वैल्यू पुट करके देखते हैं, 75 का स्क्वायर प्लस 34.01 का स्क्वायर। कितना होता है भाई? 75 स्क्वायर प्लस 34.01 स्क्वायर। आंसर आएगा आपका 82.35 न्यूटन। ये जो थीटा मिला है, सॉरी रिजल्टेंट मिला है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड है, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब चाहिए थीटा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। थीटा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, इसी का मतलब होता है कि आपको, सॉरी रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन मींस आपको थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये वैल्यू है, एफ ऑफ वाई का वैल्यू पता है, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 34.01 डिवाइडेड बाय 75। वैल्यू पुट करते हैं कैल्सी में, 34.01 डिवाइडेड बाय 75। आंसर मिल जाएगा आपको थीटा इक्वल्स टू 24.39 डिग्री। अब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? सर समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स नेगेटिव है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई भी नेगेटिव है, तो जब दोनों भी नेगेटिव होते हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ दोनों नेगेटिव है तो रिजल्टेंट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें तो सिर्फ 3 ही फोर्सेस है, जैसे जैसे प्रॉब्लम कम हो रहे हैं वैसे वैसे लेवल भी एकदम कम हो रहा है। पहला स्टेप है रिजॉल्व फोर्सेस हॉरिजॉन्टली, मींस रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजॉल्व द फोर्सेस। अब रिजोल्यूशन जब लेते हो तो पहले लिखोगे आप समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रिजॉल्व फोर्सेस हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन लेना पड़ेगा आपको, वर्टिकल रिजोल्यूशन भी लेना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए ये डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही डायरेक्शन में आएगा। ओके, क्योंकि टूवर्ड द सेंटर जा रहा है, टूवर्ड द सेंटर जा रहा है, इसीलिए वो एरो हेड वैसे आएंगे। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा आएगा, तो 20 cos 30, यहाँ लिखो 20 sin 30। सिमिलरली वर्टिकल के साथ एंगल है तो वर्टिकल के साथ कॉस आएगा, 60 cos 20। यहाँ कॉस आया तो यहाँ लिखो 60 sin 20। ओके, 3 फोर्सेस हो गए। अब रिजोल्यूशन ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये 20 cos 30 माइनस आएगा और 60 sin 20 प्लस आएगा। ये राइट साइड जा रहा है, ये लेफ्ट साइड जा रहा है, राइट साइड जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, देयरफॉर 60 sin 20 माइनस 20 cos 30 इक्वल्स टू कितना होता है वो चेक करते हैं।
आंसर आएगा आपका 3.20 न्यूटन, 3.20 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू हाउ मच। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की कैलकुलेशन में क्या आएगा, ये -50 आएगा, सिमिलरली -20 साइन 30 आएगा, सिमिलरली 60 कॉस 20 आएगा, सभी के सभी माइनस आएंगे, डाउनवर्ड जा रहे हैं इसीलिए। -60 साइन 20 सॉरी कॉस 20 -20 साइन 30 -50। आंसर कितना आता है चेक करते हैं, -60 कॉस 20 -20 साइन 30 -50। आंसर आ रहा है -116.38 न्यूटन। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का वैल्यू बता रहा हूँ, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई। लेकिन एफ ऑफ वाई से काम नहीं बनेगा, आपको चाहिए रिजल्टेंट, आपको चाहिए रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होता है, आर इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखिए वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 3.20 है स्क्वायर, एफ ऑफ वाई का वैल्यू क्या है 116.38, 116.38 स्क्वायर। कैलकुलेट करके देखो, 3.2 का स्क्वायर प्लस 116.38 का स्क्वायर 116.42, 116.42 न्यूटन। ये बन जाएगा रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब चाहिए इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या फाइंड आउट करना है, थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला है, y का वैल्यू क्या है भाई 116.38, x का वैल्यू क्या है 3.20। क्या आता है आंसर, tan इनवर्स 116.38 डिवाइडेड बाय 3.20। थीटा का आंसर आ रहा है थीटा इक्वल्स टू 88.42 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। ये बन गया थीटा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, मींस रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। अब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है, एफ ऑफ वाई नेगेटिव है। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। आई होप मीन्स आपको समझ रहा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे ये हो गया उसका आंसर, ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, ये हो गया रिजल्टेंट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन। आई थिंक आज के लिए इतना ही ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट देखते हैं बाद में।